दोस्तों, जाने अनजाने में हम हर रोज गलत तरीके से अपनी सांसें ले रहे हैं और इसे अगर हमने सुधारा नहीं तो ये बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारी पूरी दुनिया में आधे से ज्यादा लोग क्रॉनिक माउथ ब्रीदर्स हैं, यानी अपने पूरे दिन में ज्यादातर बार अपने मुंह से सांस लेते हैं। अब इसके कई हार्मफुल इफेक्ट्स और सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे स्नोरिंग, ड्राई माउथ, बैड ब्रेथ, फेस एंड टीथ एब्नॉर्मलिटीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्लीप प्रॉब्लम्स एंड क्रॉनिक फटीग। अब दोस्तों, इन सब से हमारी हेल्थ पर काफी बुरा असर होता है। तो चलिए आज हम इसी को साइंटिफिकली बेहद गहराई में समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जेम्स नेस्टर एक अवार्ड विनिंग साइंस जर्नलिस्ट हैं। एक बार कुछ ही दिनों में उनका ब्लड प्रेशर 13 पॉइंट ज्यादा बढ़ गया था। उनकी हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उनका कोर बॉडी टेम्परेचर काफी कम हो गया था। इन सब से उन्हें हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना काफी बढ़ गई थी और इन सब के बीच वो खुद को काफी बदतर महसूस कर रहे थे। अब सवाल है, इस कंडीशन का क्या कारण था? 5 दिन पहले जेम्स के डॉक्टर ने उनका नाक सिलिकॉन प्लग से सील कर दिया था ताकि वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिर्फ अपने मुंह से ही सांस ले सके। अब 10 दिन के बाद डॉक्टर ने उनके प्लग्स को निकाला और फिर उन्होंने जो देखा, बाय गॉड, इतना गंदा था। दोस्तों, असलियत में जेम्स की नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था और इसके कारण उनके नाक में गंदगी भरी पड़ी थी। उनके दोनों नाक कंप्लीटली ब्लॉक्ड हुए पड़े थे। डॉक्टर ने लंबे लंबे कॉटन स्वाब से उनकी उस नाक के इन्फेक्शन को क्लियर किया, क्योंकि ऐसी कंडीशन काफी सीरियस भी हो सकती थी। कुछ ही घंटों में जेम्स ने जब कई दिनों बाद अपने नाक से अपनी पहली सांस ली तो वो काफी रिफ्रेशिंग और रिलैक्सिंग थी। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट हमें नोज की इम्पोर्टेंस दर्शाता है। हम सभी का नोज सांसों के अलावा कई और फंक्शंस करता है, जैसे हवा को लंग्स में पहुंचने से पहले उसे क्लीन करना, वार्म करना और उसे मॉइस्चराइज करना। इस दौरान काफी केमिकल जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर और हमारी हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हाँ, सूंघना यानी स्मेल करना नाक के अलावा कौन कर सकता है? दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स हमें माउथ ब्रीदिंग करने से नहीं मिलेंगे। लेट 1970s और अर्ली 1980s में एक काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, जहां एगर हार्वोल्ड, जो एक जाने माने रिसर्चर और ऑर्थोडोंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रिसर्च मंकी के नाक सिलिकॉन प्लग से सील कर दिए थे और फिर 2 पूरे सालों तक उन्हें ऑब्जर्व किया था। उन्होंने इस दौरान काफी फोटोज भी लिए थे, जिन्हें देखकर किसी का भी जी घबरा जाएगा। बेसिकली इन बंदरों के डेंटल आर्चिस नैरो होकर सिकुड़ गए थे और इनके टीथ, दांत एकदम टूट गए थे। ये सारे बंदर हेल्थ के मामले में तो काफी बुरी हालत में थे ही, पर शॉकिंगली इनके फेस का स्ट्रक्चर पूरा बदल गया था। अब इनके प्लग्स को हटाने के 6 ही महीनों में ये सब बैक टू नॉर्मल हो गया था। ये सब का कारण था माउथ ब्रीथिंग। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब चलिए हमारे खुद के ह्यूमन इवोल्यूशन के बेसिस पर हमारी ब्रीदिंग को और अच्छे से समझते हैं। तकरीबन 8 लाख साल पहले होमो हैबिलिस ने पहली बार अपना खाना पकाया था। खाने को नरम कर पकाने का मतलब था ज्यादा कैलोरीज डाइजेस्ट कर पाना, यानी खाने से ज्यादा एनर्जीज निकाल पाना। अब इन एक्स्ट्रा एनर्जीज के कारण इनके बाद की सारी ह्यूमन स्पीशीज का ब्रेन ज्यादा बढ़ने लगा। अब आज से तकरीबन 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने पहली बार स्पीच डेवलप की थी, जिसका बेसिक कारण था कि उनका लैरिंक्स और डिसेंड हुआ था, यानी थ्रोट में और नीचे गया था। बिगर ब्रेन और लोअर लैरिंक्स के काफी इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस थे। बड़े दिमाग के कारण हमारे साइनसिस और एयरवेज को छोटी जगह में सिकुड़ना पड़ा था और इसी कारण हमारा नाक ज्यादा प्रोमिनेंट बनता गया। लोअर लैरिंक्स के कारण दम घुटना यानी चोकिंग ज्यादा आसान बन गया था। दोस्तों, इससे ज्यादा बुरी हालत होनी अभी बाकी थी। सीरियस प्रॉब्लम्स तो सिर्फ पिछले 300 सालों से ही शुरू हुए हैं, क्योंकि इसी दौरान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जन्म हुआ था, जिससे हमारा खाना ज्यादा सॉफ्ट बनता गया। अब इससे हमारा शरीर, स्पेशली हमारा फेस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा बदला, क्योंकि अब हमें हमारे खाने को ज्यादा चबाना नहीं पड़ता था। हमारा मुंह ज्यादा से ज्यादा बड़ा होता गया और इसी से कई सारे ऑर्थोडोंटिक और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का जन्म हुआ। दोस्तों, इनहेलेशन यानी सांसों को अंदर लेना, ये तो जरूरी है ही, पर इतना ही ज्यादा जरूरी है सांसों को बाहर छोड़ना, यानी एक्सहेलेशन। 1958 में न्यू जर्सी की एक हॉस्पिटल में एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई थी। उस हॉस्पिटल ने तब कार्ल स्ट्रो नाम के एक आदमी को एम्फिसीमा पेशेंट्स की मदद करने के लिए बुलाया था। दोस्तों, बेसिकली एम्फिसीमा एक क्रॉनिक लंग डिसीज होता है। अब कार्ल स्ट्रो के पास
किसी भी तरह की मेडिकल ट्रेनिंग नहीं थी, पर इसके बावजूद उसने एक ही झलक में पेशेंट्स की कंडीशन को डायग्नोस कर दिया। कार्ल ने कहा कि ये परखना काफी आसान था क्योंकि पेशेंट्स की सांसें छोटी और तेज थी, शॉर्ट एंड रैपिड शैलो ब्रीदिंग। उनके मुताबिक उन पेशेंट का असली प्रॉब्लम यह था कि वो लोग सांसें अच्छी तरीके से छोड़ नहीं रहे थे। फिर उसने उन पेशेंट्स को ट्रेन किया और उसके रिजल्ट्स काफी चौंका देने वाले थे। दोस्तों, ऐसे ही डिस्कवर हुई रिवॉल्यूशनरी स्लो ब्रीदिंग टेक्निक। स्लो ब्रीदिंग का फाउंडेशन हमारी डायफ्राम को अच्छे से काम करवाना था। दोस्तों, डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे का एक बड़ा सा मसल है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे जाता है और जब भी हम सांसों को छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर आ जाता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली हम सभी डायफ्राम को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। एम्फीसीमा पेशेंट्स तो करते ही नहीं। स्टो की टेक्निक डायफ्राम को ज्यादा यूज करने की थी और इसी टेक्निक से एम्फीसीमा पेशेंट्स की टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। फ्रेंड्स, एम्फीसीमा का लंग डैमेज परमानेंट होता है, इसीलिए स्टो ने एम्फीसीमा को क्योर नहीं किया था, पर उसकी टेक्निक की मदद से पेशेंट के लंग्स के जो नॉर्मल पार्ट्स थे वो ज्यादा बेहतर यूज हुए थे। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली इन सबसे कन्वेंशनल मेडिसिन गलत साबित हुई थी और उसने ये प्रूव किया कि हम सभी अपनी लंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से यानी वॉकिंग और साइकिलिंग से हम अपनी खुद की लंग कैपेसिटी 15% ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट गाइस, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से मैं आशा करता हूँ कि सही तरीके से सांसें लेना, इसकी अहमियत को आपने बड़े अच्छे से समझा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सही तरीके से सांसें कैसे ले सकते हैं ये सीखेंगे। तब तक आप मेरे इन वीडियोस को जरूर देखना। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।